को निर्दिष्ट कालावधि के लिए। देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश के 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में सभी दावेदारों की नजर लगी हुई है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर किसके भाग्य का पिटारा खुल रहा है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। यूपी बीजेपी ने राज्यसभा सीटों के लिए 14 से 15 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, जिनमें जफर इस्लाम, जो कि उत्तर प्रदेश से ऑलरेडी राज्यसभा सांसद हैं, कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर शहर से विधायक हुआ करते थे, मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी उन्होंने, उनका नाम भी चल रहा है। सुरेंद्र नागर भी रेस में हैं और अपर्णा यादव, जो कि मुलायम परिवार की बहू हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर आई, उनका नाम आगे है। भूपेन्द्र चौधरी, विराज सागर दास, आरपीएन सिंह कुशीनगर से पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में आए, कांग्रेस में एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा, उनका नाम भी दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस चुनाव में बीजेपी के लिए ज्वाइनिंग कमेटी को लीड कर रहे थे, उनका नाम है। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व में गोरखपुर से विधायक रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार में ही केंद्रीय मंत्री थे, राज्यसभा सांसद रहे, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी रिपीट कर सकती है। बाबू राम निषाद का नाम चल रहा है, जयप्रकाश निषाद का नाम भी इसमें है। जयप्रकाश निषाद ऑलरेडी राज्यसभा सांसद थे, उनको एक बार फिर से बीजेपी रिपीट कर सकती है। 10 जून को राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान होना है और नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मई है। यही वजह है कि आज बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। प्रदेश बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को राज्यसभा के लिए 14 दावेदारों का पैनल भेज दिया गया है और अब केंद्रीय नेतृत्व से फाइनल लिस्ट आने का इंतजार है। राज्यसभा की यूपी कोटे की 11 सीटों में से 7 सीट बीजेपी और 3 सीट एसपी को मिलनी तय है। 11वीं सीट को लेकर हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि बचे दलों के विधायकों के वोट उसकी झोली में 11वीं सीट भी डाल दें। राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको राज्यसभा भेजने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में 14 नाम फाइनल किए गए थे। 14 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति इस बात को तय करेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन लोग होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के लिए बीजेपी अपने कुछ रिटायर हो रहे सांसदों को फिर से मौका दे सकती है। इनमें पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल, मौजूदा राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम और जयप्रकाश निषाद का नाम शामिल है। सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का नाम भी चर्चा में है। दलित कोटे से संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही पूर्व सांसद प्रियंका रावत को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें नरेश अग्रवाल, जो कि सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, जफर इस्लाम, जो मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा जयप्रकाश निषाद का नाम भी काफी तेजी से चर्चा में चल रहा है। बीजेपी राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सदस्यता अभियान की सफलता का सेहरा उन्हीं के सिर जाता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को यूपी में राज्यसभा भेजे जाने की भी अटकलें तेज हैं। नकवी अभी झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं और 7 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी जिन 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसमें 4 से 5 यूपी से हो सकते हैं, जबकि 3 से 4 उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व तय कर सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए चुनाव 10 जून को होने तय हैं। सूत्रों के मुताबिक आज या कल भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गया। अनिल, क्या बीजेपी की तरफ से आज लिस्ट जारी की जा सकती है? 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। अनिल, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की सूची माना जा रहा है कि आज देर शाम तक आ सकती है। हम विधानसभा में हैं तो डिप्टी सीएम के प्रसाद मौर्य यहाँ से गुजरे हैं, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा राज्यसभा की सूची को लेकर, तो उन्होंने भी कहा कि आज शाम तक ये सूची आ जाएगी। हालांकि नामों का उन्होंने खुलासा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप सबको अभी इंतजार करना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व किन नामों पर मोहर लगाता है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आज शाम तक सूची आ जाएगी। हालांकि नाम अभी फ्रंट लाइन में चल रहे हैं, राधा मोहन अग्रवाल, जफर इस्लाम, अपर्णा यादव, संजय और ये तमाम जो दूसरे नेता हैं, इनके नाम अभी लिस्ट में एक चल रहे हैं। हालांकि अभी एनटी की ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये लिस्ट आ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जो लिस्ट
आई है उनमें अधिकांश नाम जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। अनिल, जिस तरह से शिव प्रताप शुक्ला, जयप्रकाश निषाद और राधा मोहन दास अग्रवाल तीन नाम गोरखपुर मंडल से ही आ रहे हैं, कितना पॉसिबल है कि एक मंडल से 3 नाम भेजे जा सकते हैं उम्मीदवारी के लिए? बिल्कुल, देखिए 3 नाम हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मंडल से 3 नाम थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि बीजेपी देखिए हर प्रयास यही करती है कि हर क्षेत्र को, हर जाति को, हर समाज को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। इसमें आप देखिए जो लिस्ट वायरल है इसमें भी हर जाति से एक नाम है, तो किसी जाति से 2 या 3 नाम नहीं है। तो ऐसे में एक मंडल से 3 नाम होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 8 लोगों को भेजना है और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना है, हर जाति को प्रतिनिधित्व देना है। तो इसके लिए अभी शाम तक ये लिस्ट आएगी और माना जा रहा है कि इसमें से कुछ नाम मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर नाम इसी लिस्ट में रहेंगे जो लिस्ट अभी वायरल है फिलहाल। आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनका नाम भी चला। अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आरपीएन सिंह का नाम भी है और इसी बीच बड़ी